अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। आज का व्लॉग है जी, आज का व्लॉग है हैप्पी बर्थडे के हवाले से। और बर्थडे व्लॉग है आज, और बर्थडे है मेरे हस्बैंड की, बर्थडे है मेरे खावंद की, बर्थडे है मेरे शौहर की, बर्थडे है मेरे जाने जिगर की, बर्थडे है मेरे सरताज की, बर्थडे है मेरे मिजाजी खुदा की, और मेरी जान की, मेरे दिल अजीज़ सब चीज़ की मेरी आज बर्थडे है मेरे हस्बैंड की। तो बस उसी के लिए मैं इतनी सारी मेहनत कर रही थी, और मैंने कहा चले व्लॉग बना लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेंगे रेसिपीज़। तो मैंने बनाया था शीर खोरमा बनाया था, मैंने बिरयानी बनाई थी और चिकन स्ट्रिप्स बनाई थी। उसकी भी रेसिपी साथ साथ मैं शेयर करती चलूँगी और आप लोगों से गपशप करती चलूँगी। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बिरयानी, आप लोगों को पता है मैंने लास्ट व्लॉग में बिरयानी की रेसिपीज़ आप लोगों को मैं दे चुकी हूँ। मैंने वैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, बिरयानी मसाला लिया था और सारे स्पाइसेस लिए थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने रात में ही मैरिनेट करके रख दिया था अपना बीफ, क्योंकि दूसरे दिन संडे था और बहुत सारे काम थे मुझे अकेले करने थे। तो मैंने कहा यार पहले तो और दिन की बर्थडे सेलिब्रेशन थी, तो दिन में इतना टाइम नहीं होता। सुबह से मैं 8 बजे से लगी हुई थी, लेकिन फिर भी मेरे कुछ काम रह गए थे। वो इसलिए रह गए थे क्योंकि एंड टाइम पे बिल्कुल जब मैं स्ट्रिप्स फ्राई कर रही थी तो उस टाइम पे गैस चली गई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था क्योंकि मेरे पास कोई गैस सिलेंडर भी नहीं था जिससे मैं चूल्हा अपना ऑन कर सकूं। बहुत ज़्यादा मसला हो गया था। खैर घर में था तो मैंने अपने ऊपर लेकर चली गई थी अपनी सास के पास, तो वहाँ पर हुमैरा ने फ्राई कर लिया था, क्योंकि मम्मा ने भी दानिश के लिए चरगा बनाया था, तो उसे भी वो भी रोस्ट फ्राई करना था। तो इसीलिए खैर वो निकला हुआ था चूल्हा, तो फिर इसलिए वहाँ पर फ्राई हो गया था, वरना एंड टाइम पर बर्थडे एकदम ख़राब होने वाली थी। क्योंकि बिरयानी बन चुकी थी, शीर खुरमा बन चुका था, उन लोगों के भी सारे खाने बन गए थे, लेकिन उन लोगों का भी एक चीज़ रह गई थी और मेरी भी एक चीज़ रह गई थी। तो बस यही हुआ था। और लाइट तो तकरीबन 12 बजे गई थी, और मतलब दिन में 2 बजे आई थी। इस टाइम पर जब मेरा सारा काम कम्प्लीट हो गया था उस टाइम पे लाइट आ रही थी, और मैंने मतलब सही से ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि लाइट इतनी रोशनी नहीं थी, और ना ही मतलब जैसे ना मुझे गुस्सा भी आ रहा था, और बच्चे भी काम में जितना डिस्टर्ब कर रहे थे, संडे था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए मेरा सही से ब्लॉग नहीं बन पाया। खैर जो भी बन पाया है वो यहाँ पे मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँगी। यहाँ पर मैंने शीर खुरमे के लिए 2 किलो दूध लिया है, और उसमें मैंने जब दूध बॉयल हो गया था तो 4 अदद मैंने यहाँ पर क्या ऐड करा है, इलायची के दाने साबित ऐड कर दिए थे। कुछ लोग क्रश करके ऐड करते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, तो अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट्स तक पकाया था दूध को हल्की आंच पे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे छुआरे जो अलहदा करके रखे थे बीज, उसको मैंने ऐड कर दिया था। तकरीबन मैंने उसे पौन घंटा पकाया था, तकरीबन 1 घंटा पौन घंटा पकाया था। तो ये है कि वो उसका जो कलर है शीर खुरमे का, दूध का कलर चेंज हो गया था, और उसकी जो मिठास थी खजूर की वो भी आ गई थी, छुआरे की सॉरी। तो वो है कि ना थोड़ा बहुत अगर जिसको इतनी इसकी पकाई जितनी अच्छी होगी ना तो ये बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है। तो तकरीबन इसको दीजिएगा, लेकिन हल्की आंच पे ये ना हो कि आप तेज़ आंच पे पका रहे हैं, आपको थोड़ा दूध ही सूख जाए, और ये है कि कुछ ना बचे, और ना थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दीजिएगा दूध के हिसाब से अपने, ताकि वो पकते पकते फिर लेवल पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने पिस्ता बादाम ऐड कर दिया था। पिस्ता बादाम ऐड करने के बाद मैंने सवैयाँ क्रश करके रखी थी हाथ की मदद से, वो ऐड कर दी है, रंगीन सवैयाँ ऐड कर दूँगी, और उसके बाद फिर दोबारा इसको पकाऊंगी। जितना मुझे इसे थिक रखना होगा मैं उस हिसाब से रखूँगी, और उसके बाद फिर मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, इसको ठंडा करके सर्व कर दूँगी। एक चीज़ तो मैं भूल ही गई इसमें बताना आप लोगों को, इसमें चीनी भी ऐड होगी, लेकिन अपने हिसाब से करिएगा। खैर मेरी बातों में इतनी मिठास है और मेरे व्लॉग में इतनी मिठास होती है, चीनी की वजह से ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने, जाहिर सी बात है आप लोग अपने हिसाब से पकाएंगे, तो आप लोग में कितनी मिठास है मुझे नहीं पता, कितनी कड़वाहट है मुझे नहीं पता, तो आप लोग अपने हिसाब से चीनी रख लीजिएगा इसमें। पिस्ता बादाम ऊपर से डाल दीजिएगा, और इसे अच्छे से डेकोरेट करके और अच्छा सा चिल कर लीजिएगा, ताकि ये कि ठंडा अच्छा लगता है ये खाने में बहुत। मीठा यहाँ पर बिल्कुल डन हो गया था, और मीठा पक चुका था, जैसे आप लोगों का दिमाग पक जाता है मेरी बातों से, इसी तरह से मैंने यहाँ पे मीठा डन कर लिया था अपना। और उसके बाद मैं चली थी बिरयानी बनाने के लिए। तो रात में मैंने मैरिनेशन कर ली थी और सुबह में बिरयानी बनाने चली थी। उसके बाद फिर मैंने चिकन स्ट्रिप्स तली थी, और बिरयानी की रेसिपी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, लेकिन हाँ अपनी बातों से ज़रूर पकाऊँगी मैं आप लोगों को। तो चले जी आज अपनी बातें स्टार्ट करते हैं। बिरयानी के साथ साथ बिरयानी पकती रहेगी, आप लोग देखते रहिएगा, मेरी बातें सुनते रहिएगा। तो ये व्लॉग जो है आज मेरे हस्बैंड के हवाले से है, उनकी बर्थडे थी, तो मैं खुश भी थी बहुत, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करना। और इन्हें जितने भी आपकी गुंजाइश हो, जितने भी आपके पास मतलब आपकी हैसियत हो, आप उस हिसाब से अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। ये नहीं कि ज़्यादा ही पैसों से खुशियाँ मनाई जा सकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास अगर कम पैसे हैं, या अगर आपके पास आपके खावंद हैं, आपके मतलब फैमिली कंप्लीट है आपकी, तो अल्लाह का शुक्र अदा करके भी आप कम पैसों में गुजारा कर सकते हैं। तो इसलिए हर चीज़ को, हर दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए और उसे खुशी से मनाना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि हम जब लड़कियां अपने घर पर होती हैं तो ऐसा होता है कि हमारी जब होती हैं सिंगल, तो ये होता है कि
अभी यार एक मक्खी तंग कर रही है मुझे। तो वो ये होता है कि ना हम अपने बाबा के सुपुर्द होते हैं ना, मतलब हमारे बाबा ही हमारे बादशाह होते हैं। उसके बाद ये होता है कि फिर जब हम अपने वो ससुराल आ जाते हैं तो ससुराल में सारी चीज़ें, सारे रिश्ते नए 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 होते हैं, तो उन्हें समझने में टाइम लगता है। लेकिन एक शौहर का जो रिश्ता होता है ना, उसे समझने में मुझे नहीं लगता कि कोई टाइम लगता है। अगर आपकी पसंद की शादी है तो आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते होंगे और बहुत अच्छे से भी जानते होंगे। लेकिन अगर आपकी अरेंज मैरिज है, आप उसके बाद जान रहे हो आप एक दूसरे को, तो तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर फिर भी जान ही जाता है बंदा सबको। 1 साल भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, आजकल तो 1 महीने में सब एक दूसरे की असलियत जान जाते हैं। खैर, अपनी बातें मैं यहाँ स्टॉप करती चलूँगी और चिकन स्ट्रिप की रेसिपी बताती चलूँगी आप लोगों को। यहाँ पे मैंने बोनलेस लिया था चिकन, और उसके मैंने ना लंबे लंबे स्लाइस कट कर लिए थे, और इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, पिसी मिर्ची ऐड करूँगी, काली मिर्ची ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से सारी चिकन के हिसाब से सारी चीज़ें ले लीजिएगा। और 10 टेबल स्पून इसमें चिल्ली सॉस जाएगा, और थोड़ा सा मतलब 2 टेबल स्पून इसमें चिल मिल्क जाएगा, ठंडा दूध, ताकि ये अंदर से जूसी और टेंडर सा बने। मैंने इसे रात में मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में, और मैंने सुबह में इसे दिन में तकरीबन कितने बज रहे थे, 1-1:30 बजे मैंने फ्राई किया था। तो ये बहुत जूसी सा बना था और अंदर से इसका जायका बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसे चली थी फ्राई करने के लिए, और फ्राई करने के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए थे एक बाउल में, और एक बाउल में मैंने लिया था मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर, और थोड़ा सा लिया था मैंने चक्की का आटा, और मेरा वाइट आटा मिक्स आता है तो मैंने वो दोनों ही इसमें थोड़ा सा लिया था, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और इसमें मैंने काली मिर्ची और नमक और लाल मिर्च मैंने डाल ली थी कोटिंग के लिए। अब इसको मैं ना एक चिकन का मैं पीस लूँगी, बल्कि इसको ठंडे पानी से पहले इसको अच्छे से इसका बैटर बना लीजिएगा। लिक्विड बैटर, इतना लिक्विड नहीं कि ये चढ़े नहीं, थोड़ा थिक रखिएगा, और इतना थिक भी नहीं कि चिकन आपकी दिखे नहीं, खाली बैटर दिखे, तो वो भी नहीं। अपने हिसाब से अच्छे से इसका बैटर बना लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद फिर मैंने ये चिकन का स्ट्रिप लिया था, और इसमें ये डिप किया, ब्रेड क्रम्स में डिप किया, देन मैंने फ्राई किया था। फ्राइंग पैन में आपको फ्राई करना है तो उसमें कर लीजिएगा, वैसे ये डीप फ्राई ज़्यादा अच्छा होगा। फिर मैंने चेंज कर लिया था, यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन हटा दिया था, और मैंने सारा इसका जो भी तेल था मैंने उसमें डाला था कढ़ाई में मैंने बाद में फ्राई किया था। और उसी में मैंने जैसे आपको बताया था गैस चली गई थी, तो मेरी पूरी कढ़ाई, ये सारी चीज़ें ऊपर चली गई थी, और हुमैरा ने जल्दी जल्दी से फिर फ्राई करके, और खाना खाते खाते हमें 3 बज गए थे। सर्दियों में एक तो गैस का बड़ा इशू हो जाता है, तो ध्यान रखा करें आप लोग सब अपने घर में सिलेंडर ला के रखें, क्योंकि मैंने तो अपने हस्बैंड के पीछे लगी हुई हूँ। मैंने कहा ला के दीजिए सिलेंडर, किसी दिन जुम्मे वाले दिन चली गई गैस तो मज़े आ जाएंगे। फिर यहाँ पर जरगा फ्राई हो गया था, और ये बिरयानी की शक्ल आप लोग देखें कितनी अच्छी लग रही थी। खाना बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। मेरी अम्मी कहती हैं कि मर्द के दिल का रास्ता जो वो पेट से होकर जाता है, मैदे से होकर जाता है। तो अच्छे अच्छे खाने पका के खिलाइए अपने खावन को, अपने ससुराल वालों को, और दिल जीतिए इसी तरीके से। ये भी बहुत अच्छा बना था, जूसी बना था, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया था। और यहाँ पर हम मिलकर बैठ कर खाना खा रहे थे। मैंने इनके लिए केक मंगवा लिया था, बुकेट मंगवाया था, और मैंने इन्हें गिफ्ट दिया था, और इनके सिबलिंग्स ने भी इनको गिफ्ट दिया था, बहन भाइयों ने, इनकी मम्मा ने इनको एनवेलप दिया था। अच्छे से बर्थडे पार्टी हो गई थी। ऐसा सोचा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन खैर करते करते ये इतना सब कुछ हो ही जाता है। अगर दिल से करे जाए तो हर चीज़ में बरकत हो जाती है। तो यहाँ पर हम सब मिलके बैठ के खाना खा रहे थे। उसके बाद केक कट हुआ था। केक कट होने के बाद हमने केक शेक खाया था। इन्होंने मुझे बहुत मना किया था कि अदीबा मेरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना, लेकिन खैर मैंने फिर भी की थी, क्योंकि मैंने इन्हें कहा हुआ है कि मैं आप 60 साल के भी हो जाएंगे तब भी मैं आपके बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी और आपके साथ रहूँगी, जब आपके दांत भी नहीं होंगे, आपके सर में बाल भी नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह हम हमेशा साथ रहेंगे, और ऐसे छोटे छोटे पल हम हमेशा साथ मिलकर और बहुत अच्छे से और बहुत खुशी से मनाएंगे। बर्थडे केक कट हो रहा था यहाँ पर, और सब बैठ के तालियां बजा रहे थे। इतने गौर से सब देख रहे थे जैसे बर्थडे केक कट नहीं हो रहा, कोई गाय सुबह हो रही है। और यहाँ पर मम्मा को खिलाया जा रहा था। फिर मेरा देवर बैठा हुआ था, उनकी मस्तियाँ स्टार्ट हो गई थी। उन्होंने मम्मा के मुंह पे केक लगाया, अपनी बहनों के मुंह पे केक लगाया, मेरे मुंह पे केक लगाया, तो सबके मुंह पे उन्होंने केक मल दिया था। ये तो खैर रस्मन होती है, क्योंकि ये होना ज़रूरी होता है। बर्थडे के बगैर ना सेलिब्रेट नहीं होती है जब तक मुंह पे केक ना लगे। वैसे क्रीम तो ज़ाया ही करने के लिए होती है, मुझे क्रीम पसंद भी नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद हम चले गए थे ग्रीन बस का सफ़र करने के लिए, सारी लेडीज़, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह से गाड़ी है, तो हम कभी भी, अल्लाह बड़े बोल से तौबा, लेकिन ये है कि कभी बस का सफ़र नहीं किया। तो शौक़ हुआ था कि यार ग्रीन बस ऑन हुई है यहाँ पर, काफ़ी टाइम से हुई हुई है, लेकिन कभी हमें बैठने का उसमें मौका नहीं मिला था। तो यहाँ से हमने टिकट लिया था। टिकट 55 रुपये का था। एंट्री हुई थी यहाँ पर, और एंट्री होने के बाद हम चले गए थे अंदर, और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, और यहाँ पर पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। और हम यहाँ पर ना सेल्फीज़ वगैरह ज़्यादा लेने के लिए गए थे, वीडियोस बनाने के लिए, और कुछ करने के लिए नहीं। बाकी ये है कि मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि इसकी सर्विस बहुत अच्छी है।
बहुत जल्दी इसने 20 मिनट में सदर पहुंचा दिया था, बल्कि 20 मिनट में भी ज़्यादा बोल रही हूँ, 18 से 15 मिनट में इसने हमें पहुंचा दिया था सदर। सदर इसका लास्ट स्टॉप है, इसके आगे भी इसका स्टॉप है, मुझे नहीं पता, लेकिन हम गए थे सदर, वहाँ पर हम उतर गए थे और हमारा लास्ट स्टॉप था। उसके बाद हम दोबारा से वहाँ से टिकट लिया था हमने, और टिकट लेकर हम दोबारा बैठ गए थे। वहाँ पर सिर्फ समोसे खाने के लिए, कि पेट तो भरा हुआ था हमारा, और हमने बाहर समोसे मिल रहे थे, वो छोटे छोटे वाले होते हैं ना, तो वो लेके हमने बस एक एक खाया था और कुछ भी नहीं, और घूम फिर कर बस हम रिटर्न अपने घर आ गए थे दोबारा से। आज का दिन खैर बहुत अच्छा गया, सोचा नहीं था, लेकिन उससे भी सोच से भी ज़्यादा अच्छा दिन गया। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, और सब इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी लाइफ एंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।